दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी के घर राहुल गांधी पहुंचते हैं, घर के घेराव करते हैं तो कैसे सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं, कैसे राहुल गांधी ने सीक्रेट तरीके से पीएम मोदी के घर का रास्ता तय किया। सरकार को भनक तक नहीं लगी, मीडिया को भनक तक नहीं लगी, कांग्रेस से क्या प्लानिंग की थी इसके लिए। उसके बाद जब पीएम मोदी के घर का घेराव करते हैं, राहुल गांधी धरने पर बैठ जाते हैं तो कैसे मोदी सरकार के मंत्री बाहर आते हैं, राहुल गांधी के साथ क्या बातचीत होती है। पुलिस जब राहुल गांधी के पास पहुंचने लगती है तो कांग्रेस नेता क्या नारे लगाते हैं, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहले आपको बताते क्या प्लानिंग की गई। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बधाई पीएम मोदी ने दी थी, राजनाथ सिंह ने दी थी, कई बीजेपी के नेताओं ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना जन्मदिन ना मनाने का ऐलान किया, क्योंकि छात्रों पर जिस तरह लाठीचार्ज हुआ था कल संसद मार्च में, उसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचते हैं। सरकार ने सोचा होगा, मीडिया वालों ने सोचा होगा कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए खास दिन है, जन्मदिन है, तो इसीलिए आए होंगे। लेकिन वहां पर एक मीटिंग होती है, सीक्रेट मीटिंग होती है, और उसके बाद पीएम मोदी के घर की तरफ मार्च निकल पड़ता है। मल्लिकार्जुन खड़गे से पीएम आवास की दूरी 1 किलोमीटर के करीब है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जब बिल्कुल घर के करीब हो जाते हैं तब जाकर मीडिया को जानकारी मिलती है। अगर पहले मीडिया को जानकारी मिल जाती तो नेशनल टीवी पर लाइव चल जाता, राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को रास्ते में ही रोक लिया जाता, क्योंकि लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। लेकिन किसी को इतना टाइम नहीं लगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस सांसदों को रोका जा सके। इसलिए राहुल गांधी पीएम मोदी के आवास पर पहुंच जाते हैं, घर के बाहर जाकर फिर धरने पर बैठ जाते हैं। उसके बाद पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। पहले पुलिस मनाने की कोशिश करती है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री से बात करने आया हूं, हम तो सरकार से जवाबदेही तय करने आए हैं। जब संसद में सरकार सुनने को तैयार नहीं है तो हम तो यहीं धरना देंगे। तो नेता विपक्ष है, एक बड़ा कद है राहुल गांधी का, तो पुलिस वाले ऐसा व्यवहार तो नहीं कर सकते कि आम नेताओं की तरह उठाकर पटक दें। आजकल हालांकि पुलिस पूरी दबंग हो गई है, मोदी सरकार में कुछ भी कर सकती है। युवाओं के साथ जैसा व्यवहार किया तो नेता विपक्ष के साथ तो वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी वहां पर बैठ जाते हैं। उसके बाद और कमांडो पहुंचते हैं, वहां पर बात करते राहुल गांधी से। जैसे राहुल गांधी के पास पहुंचते हैं, कांग्रेस नारेबाजी करते हैं कि राहुल को मत छूना, राहुल को मत छूना। कांग्रेस के नेता नारे लगाने लगते हैं। जब तक छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। वी वांट जस्टिस। उसके बाद पुलिस वाले थोड़ा ठहर जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को उठाया जाता है। रणजीत सिंह चन्नी को उठाया जाता है और भी कुछ सांसदों को उठाया जाता है, डिटेन किया जाता है, बस में बैठाकर थाने ले जाया जाता है, डिटेन किया जाता है। तो ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आती हैं। लेकिन राहुल गांधी को छूना इतना आसान नहीं है, तो मंत्री बातचीत के लिए पहुंचते हैं। तस्वीर आप देखिए पहले, जब राहुल गांधी यहां पर पुलिस वालों से बातचीत कर रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहां पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। भारी पुलिस बल यहां पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस अधिकारियों से बात नहीं बनती। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। भीड़ के बीच में मंत्री जितेंद्र सिंह खड़े हैं, जिससे बातचीत चल रही है राहुल गांधी की और केसी वेणुगोपाल की। ये है जितेंद्र सिंह, ये यहां पर जितेंद्र सिंह है जिनसे बातचीत चल रही है, मोदी सरकार में मंत्री हैं। मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी को आश्वासन देते हैं कि कल चर्चा कर लेंगे, कल संसद में चर्चा हो जाएगी, आप ये धरना प्रदर्शन खत्म कर दें। राहुल गांधी कहते हैं कि कल चर्चा से बात नहीं बनेगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हालांकि कांग्रेस वाले इस्तीफा तो पीएम मोदी का भी मांग रहे हैं, लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार राजी हो जाती है तो फिर राहुल गांधी धरना खत्म कर सकते हैं। मंत्री जितेंद्र सिंह की बात राहुल गांधी नहीं सुनते हैं। उसके बाद मंत्री जितेंद्र सिंह अमित शाह से मुलाकात करने चले जाते हैं। इस बीच राहुल गांधी ने क्या पोस्ट किया, राहुल गांधी का ये पोस्ट दिखाता है कि क्या पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे
या तो राहुल गांधी को पुलिस उठा नहीं ले जाती या फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। राहुल गांधी देश के नाम क्या अपील करते हैं? राहुल गांधी कहते हैं छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों। तो सबको प्रधानमंत्री आवास पर बुला लिया है राहुल गांधी ने। वो कहते भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर देश को बुला रहे हैं, तो क्या जंतर मंतर वालों को भी बुला रहे हैं? इसे लेकर भी एक अलग सियासत शुरू हो गई है। अब संजय सिंह का ये पोस्ट आप देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह राहुल गांधी के धरने पर कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी को बैठने दिया है धरने पर ताकि जंतर मंतर के आंदोलन को कमजोर किया जा सके। तो राहुल गांधी का ये बयान दिखाता है, प्रधानमंत्री आवास पर पब्लिक को बुलाना दिखाता है कि राहुल गांधी क्या इसे नया जंतर मंतर बनाना चाहते हैं। क्या दो मोर्चे होने वाले हैं पेपर लीक के मुद्दे पर, एक जंतर मंतर पर और एक प्रधानमंत्री आवास के सामने। राहुल गांधी का ये अलग मोर्चा मोदी सरकार पर दबाव और ज्यादा बढ़ा रहा है। पहले से ही सरकार इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है, क्योंकि पेपर लीक तो सच्चाई है। मोदी सरकार के समर्थक भी चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, क्या होने वाला है, कितना गुस्सा है, जरा सुनिए। लोकतंत्र सड़कों पर है। देश की आम जनता, लहू लुहान बच्चे अस्पताल में पड़े हुए हैं। 22 बच्चे आत्महत्या करके, पेपर लीक हुआ, आत्महत्या करके प्रधानमंत्री जी उनके परिवार से एक माँ बाप से बात नहीं की। आज वही बच्चे न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर आए। आपने लाठियों से कुचला, लहू लुहान कर दिया। उन घायल को मिलने के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी जी अस्पताल गए। उसके बाद वो चाहते थे कि सदन में जाएं और चर्चा हो। पता लगे प्रधानमंत्री जी को तो घर में आकर बैठ गए हैं, सदन नहीं आ रहे हैं, घायलों को देखने नहीं जा रहे, चर्चा नहीं कर रहे, रास्ते नहीं निकाल रहे। तो फिर ठीक है, दहलीज पर लोकतंत्र पहुंच गया है प्रधानमंत्री जी को। स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री जी घर के अंदर टीवी खोलकर बैठे हुए हैं और मालूम है ये लोकतंत्र आपके दरवाजे पर है। आप इसे कुचलिए मत, बड़प्पन दिखाइए और आ जाइए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपने नाक का सवाल मत बनाइए। एक तरफ पूरे धर्मेंद्र प्रधान के साथ और आप खड़े हैं, दूसरी तरफ देश का लोकतंत्र और छात्र न्याय मांग रहा है। सो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है जो कुछ भी हुआ है कल जंतर मंतर पर, और जिस तरीके से लोकतंत्र सड़कों पर है, नहीं होना चाहिए। संवेदनशीलता दिखाइए, बड़प्पन दिखाइए, निकलिए अपने इन बंगलों से बाहर और लोकतंत्र की हकीकत को जानिए। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे भी पहली बार आंदोलन हुए हैं। हाँ, इस ऐसे नहीं हुआ। तो अभी तो किसान भी निकल चुका है। आज हमारी आधी आबादी लाल वस्त्रों में महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है। सो सारा देश देखिएगा। संभाल लीजिए, हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री जी, पर संभाल लीजिए, बात करिए, रास्ते निकालिए, नाक का सवाल मत बनाइए। घायल हमारे बच्चे जो अस्पताल में, जाइए, मिलिए उनसे। जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उसके माँ बाप के आंसुओं को राहुल गांधी जी ने सीकर, राजस्थान या उत्तराखंड में सुना है। आप भी बुलाइए ना, गले लगा लीजिए, उनके आंसू पोंछ लीजिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।